चलो फाइनली साइलो सीजन 2 के एपिसोड 7 और 8 आ गया। आ तो पहले ही गया था, बस मैं ही लेट हो गया। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सो सीधे आते हैं मुद्दे पे। बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाल बटन जरूर दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि लूकास के शैडो बनने के बाद बर्नार्ड लूकास को वॉल्ट के अंदर लेकर आता है। यहाँ अंदर खाने पीने का हर एक सामान होता है और अब लूकास को यहीं रहकर काम करना होगा। खैर, तो बर्नार्ड लूकास को एक टैबलेट देता है जिसमें साइलो से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बर्नार्ड लूकास को बताता है कि उन्हें साइलो के बारे में बस इतना पता है कि इसे 352 साल पहले बनाया गया था, बट इसे किसने बनाया और क्यों बनाया और वो लोग यहाँ पर क्यों हैं ये अब तक उन्हें नहीं पता। बट फिलहाल अभी उनके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है और वो है सैल्वाडोर क्वीन के कोड को डिकोड करना। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नॉक्स और सेरेल बर्नार्ड पर प्रेशर बनाने के लिए एक रॉकेट की मदद से पूरे साइलो में ये मैसेज भेज देते हैं कि जुडिशियल उनसे झूठ बोल रही है और जूलियट अभी भी जिंदा है। और ये लोग साइलो के पावर को भी कट कर देते हैं। इससे होता ही है कि इससे पूरे साइलो की लाइट चली जाती है, बट आईटी डिपार्टमेंट की लाइट अब भी चालू रहती है। इससे लोगों को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि जुडिशियल उनसे झूठ बोल रही है या फिर वो लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं। नाउ बर्नार्ड को लगता है कि ये सब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। सो बर्नार्ड मैक्लेरन से मिलता है और उसे जानना होता है कि उनके आगे का प्लान क्या है और मैकनिकल के पास कितना गन पाउडर मौजूद है, बट मैक्लेरन उससे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद अपने को सिम्स और उसकी फैमिली को दिखाते हैं। कमिल सिम्स को बताती है कि लोग डरे हुए हैं और बर्नार्ड कल उसके पास आया था और उसे उसका कोई भी काम दिखाई नहीं देता। उसने मैकनिकल के लोगों को ऊपर आने से रोका था और रेडर्स की जान बचाई थी, फिर भी बर्नार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिल बोलते कि कल पूरे साइलो की लाइट चली गई थी लेकिन आईटी की लाइट चालू थी। मैकनिकल वाले बर्नार्ड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसे भी लगता है कि जैसे वो उनसे कुछ छुपा रहा है तो उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए। वही बर्नार्ड अपने ऑफिसर्स की एक मीटिंग लेता है जिसमें वो अपने ऑफिसर को बताता है कि रेबल्स ने साइलो पर हमला करने की कोशिश की है और उन लोगों ने पॉल को भी बंदी बना लिया है और उसे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसने सेफ्टी के लिए सारे रेडियो ऑफ कर दिए हैं, इसलिए उन्हें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो उन्हें आकर दे। यहाँ एक ऑफिसर बर्नार्ड से क्वेश्चन करती है कि पूरे साइलो की लाइट चले जाने के बाद भी आईटी के अंदर लाइट क्यों चल रही थी। बर्नार्ड बोलता है कि आईटी के अंदर भी कुछ टाइम बाद लाइट चली जाती है। खैर, तो हैंक और पॉल नॉक्स और सेरेल के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो लोग पूरे साइलो की लाइट ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, बट उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की है। जिसके बाद इस बात की छानबीन करने के लिए पॉल और हैंक एक बंदे से पूछताछ करते हैं। इसका नाम होता है मार्टिन और ये दोनों मार्टिन से जानना चाहते थे कि उसने फूड्स के अंदर जहर क्यों मिलाया था और ये किसके कहने पर किया था। सो मार्टिन बताता है कि किसी ने उसके पास नोट छोड़ा था, उसे नहीं पता ये किसने किया, बट ये नोट ऊपर से किसी ने भेजा था। जिसके बाद पॉल और हैंक नॉक्स और सेरेल के पास आते हैं और उन्हें बताते कि कोई उन दोनों को मारने की प्लानिंग बना रहा है और इसलिए फूड में जहर मिलाया गया था, इसलिए वो लोग उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं ताकि वो दोनों सेफ रहें। अदर बर्नार्ड रिक को सर्च वारंट ले जाकर फॉर्म में छानबीन करने के लिए बोलता है ताकि नॉक्स और सेरेल को ढूंढ सके, बट रिक बताते कि उनके पास अभी सर्च वारंट नहीं है क्योंकि सिम्स ने अब तक उस पर साइन नहीं किया, वो पहले उनसे बात करना चाहता है। नौ इस बात से बर्नार्ड भड़क जाता है और सीधे सिम्स के पास आता है और उसे बोलता है कि उसकी वजह से उसका प्रमोशन हुआ है और अब वो उसका ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिम्स मना कर देता है। सिम्स बोलता है कि वो हमेशा से उनका वफादार रहा है, लेकिन बदले में उसे क्या मिला। उसने उसे अपना शैडो भी नहीं बनाया, बल्कि उसने लूकास के ऊपर यकीन किया और उसे शैडो बना दिया और अब वो उसका कोई काम नहीं करेगा। सिम्स बोलता है कि अब पुलिस वाले भी उनके खिलाफ होने लगे हैं, जैसा कि पॉल बिलिंग्स, और अब उसे लगता है कि उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। बर्नार्ड बोलता है कि उसने जो भी काम किया उसने उसे भी शामिल किया। जब उसने मैरी को मारा था तो दोनों इस बात से अग्री हुए थे और वो दोनों इस बात से भी अग्री हुए थे कि वो दोनों सारा इल्ज़ाम सेरेल और नॉक्स पर डाल देंगे, लेकिन उसकी वाइफ ने उन दोनों का साथ दिया और उन दोनों को बचा लिया। वहीं हैंक फ्रांसिस के पास आता है और उससे बोलता है कि किसी ने फूड सप्लाई के अंदर जहर मिलाया था और वो जानना चाहता है कि वो कौन है, बट फ्रांसिस उसे कुछ नहीं बताती। अदर हैंड मार्था पॉल और हैंक के पास आती है और उनसे पूछती है कि मैक्लेरन को कहाँ रखा गया है और वो पुलिस वालों को मैसेज भेजे कि उसे छोड़ दे। पॉल मार्था को बताता कि ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है और वो लोग ऊपर मैसेज नहीं भेज सकते क्योंकि बर्नार्ड ने सारे रेडियो सिग्नल बंद कर दिए हैं, तो उनके पास कोई तरीका नहीं कि वो लोग ऊपर मैसेज भेज सकें। तभी यहाँ कैथलीन आ जाती है और वो बताते कि जिस फ्रांसिस नाम की लेडी के पास वो गए थे उसने उसका पीछा किया क्योंकि उसे लगा था वो झूठ बोल रही है और फ्रांसिस कैफेटेरिया के अंदर गई है। जिसका पॉल और हैंक कैफेटेरिया में पहुंचते हैं जहाँ म्यू नाम की एक लड़की अपने हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रही होती है क्योंकि सब लोग उस पर हमला करने आए हुए थे। इन सबको लग रहा था कि म्यू ने उस खाने के अंदर जहर मिलाया था। म्यू बताती कि उसकी माँ मेडिकल के अंदर है और उसके पास ऊपर से नोट आया था। उन लोगों ने उसे खाने में जहर मिलाने के लिए बोला था
उन्होंने कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसकी माँ के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट उसने मेक श्योर किया कि कोई भी हर्ट ना हो। और उन्होंने उसे नोट प्लान करने के लिए बोला था जिससे लोग अपसेट हो जाएं और एक दूसरे के खिलाफ। नॉक्स बोलता है कि वो लोग उसे कोई भी सजा नहीं देंगे, लेकिन वो उसे एक काम देंगे जो काफी मुश्किल होगा और अब से वो उनके लिए काम करेगी। वहीं लूकास कोड डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो बर्नार्ड के पास आता है और ये बताता है कि ये जो लेटर के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो एक्चुअल में नंबर्स हैं जो किसी बुक की स्पेसिफिक पेज का है, और वो पेज 77 है। क्वीन ने नंबर 77 का बार बार यूज किया है। लूकास बोलता है कि वो इसे सुलझा सकता है, बट उसे किसी किताब की जरूरत है जो कम से कम 140 साल पुरानी हो। और फिर बर्नार्ड लूकास को किताब देता है। वहीं कमील अपने घर पर आती है। वो देखते कि सिम्स अकेले अंधेरे में बैठा हुआ है और वो बोलते कि उसने आज बर्नार्ड से बात की होगी और उसने बताया होगा कि 2 लोग को भागने में उसने मदद की है, जिसमें सेरेल और नॉक्स है। वो अभी जज बना है और वो बर्नार्ड से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। बर्नार्ड मैकेनिकल वालों से ज़्यादा खतरनाक है और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वो लोग किसी भी साइड का साथ नहीं दे सकते। उन्हें दोनों साइड जुड़ कर रहना होगा और एक दूसरे के साथ भी हर एक सीक्रेट को शेयर करना होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे पर पूरा यकीन कर सके। वही मार्था ये सोच रही होती है कि वो ऊपर तक मैसेज कैसे भेजे, इसलिए वो यहाँ एक कैमरे को चालू कर देती है और फिर वो थोड़ी देर बाद उसे हटा देती है, जिससे बर्नार्ड को मैसेज मिल जाता है कि वो उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं। सोलो जूलियट को बोलता है कि वो नीचे जाकर पंप चालू कर दे ताकि साइलो का पानी नीचे चला जाए और उसकी जान बच जाए ना। जूलियट इस बात के लिए रेडी हो जाती है, बट उसे 300 फीट वायर चाहिए था। जूलियट बोलते कि जब तक वो ये सब इकट्ठा करेगा वो अपने साइलो के अंदर जाएगी और अपने लोगों को बचा लेगी। बट सोलो बोलता है कि क्या हो अगर वो लोग उसे साइलो के अंदर ही ना जाने दे, और अगर उसका सूट काम नहीं किया और वो मर गई तो फिर वो क्या करेगा। खैर, तो सोलो वायर और पंप का जुगाड़ कर लेता है और सोलो बोलता है कि उसे बस नीचे जाकर वायर को प्लग इन कर देना है। उसके पास एक बेल है जो स्केप लाइन से बंधी होगी, तो वो बस स्केप लाइन खींच देना, जैसे बेल रिंग करेगी वो उसे ऊपर खींच लेगा। बट उसे धीरे धीरे ऊपर आना है, क्योंकि अगर वो एकदम से ऊपर आएगी तो उसकी जान भी जा सकती है ना। जूलियट बोलते कि ये काम वो खुद क्यों नहीं कर लेता। सोलो बोलता है कि वो एक काम नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, और अगर उसे कुछ हो गया तो इस साइलो का क्या होगा, क्योंकि वो इस साइलो का आखिरी है। खैर, तो जूलियट स्केप लाइन से लटक जाती है और पानी के अंदर जाती है, और फाइनली जूलियट जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाती है और फिर वो जाकर वायर को प्लग इन कर देती है और पंप को चालू कर देती है और पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। बट जूलियट जैसे ऊपर आने के लिए स्केप लाइन के पास आती है तो वो देखती है कि उसे किसी ने ऊपर से खोल दिया है और अब उसे पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और फाइनली वो ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर आकर जूलियट देखती है कि सोलो वहां पर नहीं है और वहां बस खून की कुछ बूंदें नजर आती है, और जूलियट समझ जाती है कि यहाँ सोलो और उसके अलावा कोई और भी है। सो जूलियट इन सब से काफ़ी डर जाती है और उसे चोट भी लगी थी, इसलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अपने को पॉल को दिखाते हैं जो कैफेटेरिया में बैठा होता है। तभी यहाँ सेरेल आती है और यहाँ सेरेल पॉल को उनका साथ देने के लिए बोलती है, बट पॉल मना कर देता है। पॉल बोलता है पैक्ट उसे ये चीज़ अलाउ नहीं करती और जब तक उसे कोई प्रूफ नहीं मिल जाता वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट सेरेल बोलते कि जब उन्हें फंसाया गया था तब उनका पैक्ट कहाँ था, और बर्नार्ड और सिम्स उन्हें कभी भी सच्चाई तक पहुंचने नहीं देंगे, और अब टाइम आ चुका है कि उन सभी को अपना अपना स्टैंड ले लेना चाहिए। खैर, तो मार्था के घर पर सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो लोग मेडिकल में जाकर मेडिकल सप्लाई चोरी कर सकते हैं। बट मार्था बोलती कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जूलियट यहाँ होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और उन्हें सबसे पहले मैक्लेरन को छुड़वाना चाहिए। मैक्लेरन इस काम में उनकी मदद कर सकती है। जूलियट की मदद उसी ने की थी, बट नॉक्स बोलता है कि उसे छुड़ाना सबसे मुश्किल काम है। इस बात से मार्था भड़क जाती है और सबको वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी मार्था को 90 लेवल के पंप हाउस से एक मैसेज आता है। वहीं लूकास जज मैरी के अपार्टमेंट में छानबीन करने पहुंचता है, बट वहां 2 लोग पहले से मौजूद होते हैं जो सिम्स के कहने पर जज मैरी का सामान इकट्ठा करके जुडिशियल ले जा रहे होते हैं, पर लूकास उन्हें जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लूकास यहाँ की छानबीन करता है तो उसे यहाँ सैल्वाडोर क्वीन की फैमिली से जुड़ा एक नाम मिलता है और ये नाम होता है टेरेंस। जिसके बाद लूकास टेरेंस से मिलने उसके घर पहुंचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। टेरेंस बोलता है तुम उस बास्टेट के बारे में क्यों जानना चाहते हो जिसके बारे में तुम ऑलरेडी सब जानते हो। लूकास बोलता है कि वो सैल्वाडोर क्वीन से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है जो उससे बिलोंग करती हो, जैसे कोई पेपर या फिर बुक या कोई पुरानी चीज़। बट वो लोग बोलते हैं कि उनके पास उसकी कोई भी चीज़ नहीं है। काफ़ी टाइम पहले एक बुक थी, लेकिन एक विद्रोह के चलते उन सबको जला दिया गया और अब उनके पास कुछ नहीं बचा। लूकास को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो इन्हें थ्रेट करता है कि अगर उन्होंने उन्हें जानकारी नहीं दी तो पुलिस को लेकर आएगा।
और फिर वो जाने लगता है, लेकिन टेरेंस उसे रोकता है। टेरेंस बोलता है कि उनके घर में सैल्वाडोर का कोई नाम नहीं लेता, इसलिए उन्होंने उसे बुला दिया है और उसकी कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है। जिसके बाद लूकास बर्नार्ड के पास जाता है और बोलता है कि उसे उसकी फैमिली के पास कुछ नहीं मिला। बर्नार्ड बोलता है कि वो परिवार उनसे झूठ बोल रहा है और वो लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। बर्नार्ड बताता है कि सैल्वाडोर क्वीन ने उनके साइलो को बचाया था। उससे पहले हर एक 20 साल में विद्रोह होता था और हर एक विद्रोही एयरलॉक खोलकर 10,000 लोगों को मारना चाहता था। क्वीन ये समझ गई थी कि इस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि ये लोग विद्रोह के बारे में जानते हैं, इसलिए उसने सारे बुक्स को जला दिया ताकि किसी की भी पहुंच साइलो के हिस्ट्री तक ना हो और आगे विद्रोह ना हो। और उनकी याददाश्त को मिटाने के लिए उसने पानी के अंदर कुछ केमिकल्स मिलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलते चले गए और ये चीज़ें कभी लोगों के सामने नहीं आई। जिसके बाद अपने को पैट्रिक को दिखाते हैं और यहाँ कैथलीन भी होती है। पैट्रिक कैथलीन को बोलता है कि उसके हस्बैंड को पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी है और उसने उसे एक पेज दिखाया था जो साइलो के बाहर की दुनिया की थी। जिसके बाद कैथलीन पॉल के पास आती है और उसे वो पेज दिखाने के लिए बोलती है और फिर पॉल उसे वो पेज दिखाता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि मार्था पंप हाउस में पहुंचती है जब बर्नार्ड उसका वेट कर रहा होता है। बर्नार्ड बोलता है कि यहाँ सब ठीक था, उसने बस उसे बात करने के लिए बुलाया है। उसने अपने कैमरा कुछ टाइम के लिए चालू किया, मतलब वो खुद बात करना चाहती थी। मार्था यहाँ पर बर्नार्ड से मैक्लेरन के बारे में पूछती है, बट बर्नार्ड उसे कुछ नहीं बताता। बर्नार्ड बोलता है कि वो पूरे साइलो को बचाने की कोशिश कर रहा है और अगर इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाएगा और अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो उसकी हेल्प करेगा। और नीचे जो मैकेनिकल वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और वो लोग पूरे साइलो को बर्बाद कर सकते हैं। बर्नार्ड बोलता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो मैक्लेरन को इतना टॉर्चर करेगा कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगेगी। तो उसे बस इतना करना होगा कि उसे बताना होगा कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और मार्था उसका साथ देने के लिए मान जाती है। और फिर बर्नार्ड उसे एक जगह पर लेकर आता है जहां उसने मैक्लेरन को बांध रखा था, बट बर्नार्ड मार्था को मैक्लेरन से मिलने नहीं देता और बर्नार्ड मार्था को उसका कैमरा दोबारा लगाने के लिए बोलता है। जिसका बाद मार्था अपने रूम में जाती है और अपने कैमरा वापस लगा देती है। और फिर अपने को दिखाते हैं कि टेडी अपनी टीम के साथ मेडिकल सप्लाई चोरी करने पहुंचता है, बट वो पकड़ा जाता है। वहीं सिम्स रिक से मिलता है और उसे बोलता है कि वो जाकर पता करे कि लूकास मैरी के घर पर क्या ढूंढ रहा है, लेकिन रिक सिम्स को मना कर देता है। जिसके बाद कमिल रिक से मिलने आती है और वो उसे बोलती है कि उन दोनों के छोटे बच्चे हैं, तो अगर साइलो के अंदर विद्रोह हुआ तो उन दोनों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो सिम्स का साथ दे और जो भी बर्नार्ड प्लान कर रहा है उसके बारे में सिम्स को बताए। लेकिन रिक ऐसा करने से मना कर देता है, बट कमिल रिक को पता करने के लिए बोलती है कि लूकास क्या ढूंढ रहा है, बट रिक वहां से चला जाता है। जिसके बाद रिक सिम्स को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और फिर रिक सिम्स को बोलता है कि उसने लूकास का पीछा किया और वो टेरेंस नाम के एक आदमी के पास गया था और वो सैल्वाडोर क्वीन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और साथ ही वो किसी बुक को भी ढूंढ रहा है, बट वो बुक क्या है उसे नहीं पता। वहीं लूकास टेरेंस को फैमिली के पास जाता है और उसे बोलता है कि सैल्वाडोर क्वीन एक्चुअल में एक हीरो थी और उसने साइलो को बचाया था। तभी जोशी बोलती कि उससे पहले जज मैरी यहाँ आई थी जब वो जज नहीं थी और उन्होंने भी यही बात बोली थी और उनके पास एक बुक थी और वो बुक उसने ले ली और बदले में उसे 2 बुक दे दी और वो पैक्ट की बुक थी और इसके बाद से उसने जज मैरी को कभी नहीं देखा। जिसके बाद लूकास अपने ऑफिस जाता है और पैक्ट की बुक को चेक करता है। इसमें मैरी ने काफ़ी सारे वर्ड्स पर निशान बनाया होता है और इसमें लिखा होता है कि अगर वो यहाँ तक पहुँच चुका है मतलब खेल में गड़बड़ हो चुकी है। और फिर लूकास ये बात बताने के लिए बर्नार्ड के पास जाता है, तभी यहाँ सिम्स आ जाता है। सिम्स देखता है कि लूकास के पास पैक्ट की बुक है और लूकास बोलते हैं कि बर्नार्ड ने उसे ये बुक मंगाई है। सिम्स बोलता है कि उसे बर्नार्ड के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब उसका काम निकल जाएगा तो वो उसे दोबारा माइंस में भेज देगा। वहीं सेरेल मार्था के पास आती है और उसे बताती है कि कुछ लोग मेडिकल सप्लाई लेने गए थे पर वो लोग पकड़े गए, किसी ने नीचे से उन्हें धोखा दिया है और यहाँ पर बर्नार्ड कैमरे से इन्हें देख रहा होता है। जिसका अपने को जूलियट को दिखाया जाता है। जूलियट को पता चल जाता है कि कोई है जिसने सोलो को मारा, इसलिए वो पानी के अंदर वापस चली जाती है, पर कुछ टाइम बाद उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसे बाहर आना पड़ता है और जैसे वो बाहर आती है वो इंसान उसके सामने आ जाता है। जूलियट उसे सोलो के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि उसने सोलो को मार दिया और अब वो उसे भी मार देगा और वो उसके ऊपर तीर चला देता है जिससे जूलियट घायल हो जाती है, बट वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और फिर वो एक कमरे में पहुंचकर अपना इलाज करती है। जिसके बाद जूलियट अपना सूट को ढूंढने वापस आती है, तभी उसे एक बॉडी दिखती है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उस कपड़े के नीचे जो इंसान होता है वो जूलियट पर हमला करता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और एंड में जूलियट उसके हेलमेट निकाल देती है और वो एक लड़की होती है। तभी यहाँ 2 लोग और आते हैं और वो जूलियट को दूर हटने के लिए बोलते हैं और एपिसोड 8 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।